सुनिए, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान विष्णु के उस अद्भुत और अद्वितीय रूप की कथा, जिसे देखकर स्वयं मृत्यु भी थर्रा उठी थी। यह है नरसिंह अवतार की पवित्र कथा। वैकुंठ धाम, जहां हर ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। भगवान विष्णु अपने वैजयंती सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर पार्षद खड़े थे और द्वार पर भगवान के परम सेवक जय और विजय। एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार वैकुंठ पधारे। बाल स्वरूप में निर्मल हृदय लिए वे प्रभु के दर्शन के लिए आतुर थे, परंतु जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। वो भी केवल इसलिए कि उन्होंने इन छोटे से बालकों को पहचान न पाया। सनकादि मुनियों की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उनका स्वर कांप उठा। हे जय विजय, तुम अहंकार में अंधे हो गए हो। अब 3 जन्मों तक तुम असुर योनि में जन्म लोगे। भगवान विष्णु जब बाहर आए, उन्होंने मुनियों से क्षमा याचना की। जय विजय ने भी प्रभु के चरण पकड़ लिए। प्रभु, हम आपकी सेवा से दूर कैसे रह पाएंगे? भगवान मुस्कुराए, प्यारे जय विजय, यह भी मेरी लीला का ही एक अंग है। तुम मेरे ही हाथों मोक्ष प्राप्त करोगे। पहले जन्म में वही जय और विजय पृथ्वी पर जन्मे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। हिरण्याक्ष जिसने पृथ्वी को रसातल में छुपा दिया। देवता असहाय हो गए। तब भगवान ने वाराह अवतार लिया, रसातल में गए और भयंकर युद्ध कर हिरण्याक्ष का वध किया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु का हृदय प्रतिशोध की आग में जल उठा। मैं उस विष्णु को समाप्त कर दूंगा जिसने मेरे भाई को मारा। उसकी आंखों में रक्तसी लालिमा थी। वह अमर होना चाहता था। वह तपस्या में लीन हो गया। वर्षों तक एक पैर पर खड़ा, हाथ आकाश की ओर, आंखें बंद और शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र। उसकी तपस्या की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता ब्रह्मा जी के पास भागे। प्रभु कृपा करें, इसे वरदान दें ताकि यह तपस्या रोके। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वर मांगो हिरण्यकशिपु, मुझे अमरता दो। हिरण्यकशिपु की मांग गूंज उठी। नहीं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मा का उत्तर था। तब उस दैत्य ने चालाकी से कहा, तो फिर ऐसा वर दो कि न मैं मनुष्य से मरूं, न पशु से, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न धरती पर न आकाश में, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। वरदान पाकर वह अत्याचारी बन गया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। पृथ्वी पर धर्म लुप्त होने लगा। अब इस संसार का ईश्वर केवल मैं हूं, वह घोषणा करता। पर उसी के घर में भगवान ने अपना प्यारा भक्त भेजा, उसका पुत्र प्रहलाद। गर्भ में ही नारद मुनि से विष्णु महिमा सुन चुका यह बालक जन्म से ही भक्ति में लीन था। गुरुकुल में भी वह बच्चों को सिखाता। सच्चा सुख केवल भगवान विष्णु की भक्ति में है। जब हिरण्यकशिपु को यह ज्ञात हुआ, उसका क्रोध सीमा पार कर गया। मूर्ख, मेरे रहते विष्णु का नाम, मैं ही इस जगत का भगवान हूँ। प्रहलाद निडर स्वर में बोला, पिताजी, भगवान विष्णु ही सच्चे पालनहार हैं। फिर शुरू हुआ प्रहलाद को मारने का प्रयास। पहाड़ से गिराया पर वह सुरक्षित, विष पिलाया पर वह अमृत बन गया। हाथियों से कुचलवाना चाहा पर वे उसके चरणों में बैठ गए। हर बार विष्णु की कृपा से वह बच निकला। आखिरकार होलिका को बुलाया गया। आग में न जलने वाली चादर ओढ़कर वह प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी, पर चादर उड़कर प्रहलाद को ढक गई। होलिका जल गई और प्रहलाद हंसता रहा, जय श्री विष्णु। हिरण्यकशिपु गर्जा,
तू कहता है विष्णु हर जगह हैं। क्या वो इस खंभे में भी हैं? उसने गदा से प्रहार किया। खंभा फटा और निकला आधा मनुष्य आधा सिंह। सिंह सा मुख, अग्निसी आंखें, बिजली से नाखून। नरसिंह देवता भय और विस्मय से कांप उठे। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा, दहलीज पर ले गए। संध्या थी, न दिन न रात। दहलीज थी, न घर न बाहर। गोद में उठाया, न धरती न आकाश। नाखूनों से चीर डाला, न अस्त्र न शस्त्र। प्रहलाद रोते हुए चरणों में गिरा। प्रभु, नरसिंह ने उसे उठाया। भक्त की रक्षा के लिए मैं कहीं से भी आ सकता हूं। देवताओं ने स्तुति की, स्वर्ग पुनः मिला। पृथ्वी पर धर्म लौटा और भक्तों के हृदय में अमिट विश्वास। भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, यदि इस कथा ने आपके हृदय को भक्ति से भर दिया है तो हमारे चैनल भक्ति के रहस्य 123 को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि भगवान की महिमा सुनने और सुनाने से ही बढ़ती है।